हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का राजनीतिक विज्ञान जिसका चैप्टर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो आज हम लोग सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि सत्ता की साझेदारी यानी कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, चाहे शक्तियों का बंटवारा। तब देखिए, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का भागीदार समाज और समुदाय दोनों के पास होता है उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अगला है बेल्जियम। अब हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। जो क्या है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। बेल्जियम की आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये बेल्जियम का चित्र है। ये जो चित्र दिख रहा है आपको ये बेल्जियम का चित्र है। अब हम लोग जानेंगे बेल्जियम। अब फिर पर देखिए, बेल्जियम में यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपरी भाग बोल रहा है। तो ये जो ऊपर पीला पीला है इसको हम ऊपरी भाग बोलते हैं, और जो ये लाल है इसको हम लोग निचली भाग बोलते हैं। तब देखिए, ऊपरी भाग फ्लेमिश 59% डच। इसका कहने का मतलब है कि ऊपरी भाग जो है इसको हम लोग फ्लेमिश इलाके के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग फ्लेमिश इलाका कहते हैं। ऊपरी भाग को हम लोग फ्लेमिश इलाका कहते हैं। और यहाँ पे 59% लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। और निचला भाग में जो है उसको हम वेलोनिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। निचला भाग को वेलोनिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 40% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देखिए, जर्मन 1%, यानी कि जो यहाँ पे जो नीला कलर का है दिख रहा है इस यहाँ पे जर्मन लोग रहते हैं, और यहाँ पे जर्मन बोलने वाले 1% हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगला टॉपिक है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। जो बेल्जियम की राजधानी है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स है। अब यहाँ पे देखिए 80% फ्रेंच और 20% डच। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 80% लोग जितना रहते हैं वो सब क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 20% जो रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। यहाँ पे 80% फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब है बेल्जियम में उत्पन्न तनाव। अगला है बेल्जियम में उत्पन्न तनाव के बारे में। देखिए, फ्रेंच भाषी लोग ताकतवर और समृद्ध थे। जो फ्रेंच भाषा बोल रहे थे उन लोग क्या था, ताकतवर थे और समृद्ध थे, जिससे डच भाषी लोग को नाराजगी थी। जिससे जो डच भाषा बोल रहा था उन लोग को नाराजगी थी। अगला है श्रीलंका। अगला हम लोग श्रीलंका। अब देखिए, यह एक द्वीपीय देश है। क्या है, यह एक द्वीपीय देश है। इसका स्थिति देखेंगे कि तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित। कहाँ है, तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित है श्रीलंका। अब देखिए, आबादी लगभग करीब 2 करोड़। यहाँ की जो लगभग यानी कि लगभग कह रहा है 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर इसकी यहाँ पे आबादी है। अब देखिए, श्रीलंका की जातीय समूह। अब हम लोग श्रीलंका के जातीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिहली जो है यहाँ पे देखिए, पूरा सिहली जो भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे सिहली समुदाय भी है और सिहली भाषा भी बोलते हैं। तो सिहली भाषा जो सिहली बोलने वालों जो है 74% है। कितना है, 74% है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म मानते हैं। जो सिहली भाषा बोलते हैं उन लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। और देखिए, तमिल बोलने वाले 18% हैं। तमिल बोलने वाले 18% है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हिंदू और मुसलमान दोनों, हिंदू और मुसलमान। अब देखिए, जो तमिल जो 18% था, तमिल यहाँ पे 18% था, इसी को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है श्रीलंकाई तमिल और एक बांटा गया है भारतीय तमिल। अब देखिए, श्रीलंकाई तमिल में 13% है। श्रीलंकाई तमिल में 13% है और भारतीय तमिल में 5% है। तो और है ईसाई समुदाय के लोग हैं जो 7% है। और ये सिहली और तमिल मिलाकर है, ये दोनों मिलाकर हैं ईसाई 7%। आगे हम लोग देखेंगे
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में। अगला टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब यहाँ पे देखिए सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, यानी कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। अब देखिए अगला है 1956 में एक कानून बनाया गया। जो 1956 में फिर क्या हुआ, एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, यानी कि जो तमिल थे उन लोग को दरकिनार करके सिहली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो सिहली था ना वो एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ पे है नौकरी प्लस विश्वविद्यालय, यानी कि जो नौकरी और विश्वविद्यालय हैं ये सब सिहली भाषा में अनिवार्य था। जो नौकरी किसी का सरकारी नौकरी लगता चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे सिहली भाषा में अनिवार्य था। अब देखिए नए संविधान प्रावधान में, यानी कि जो नए संविधान प्रावधान हुए तो उसमें देखिए बौद्ध धर्म के संरक्षण, यानी कि बौद्ध धर्म के संरक्षण। और देखिए सरकारी फैसलों से तमिलों को नाराज़गी, यानी कि जो सरकारी फैसला हो रहा था उससे क्या हुआ, फिर तमिलों को नाराज़गी हो गया। अब देखिए 0% और नीतियाँ, यानी कि 0% और नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। जो 0% था वो जो 0% था, जो 0% संविधान और नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही थे। अब देखिए अगला है परिणाम। आगे है परिणाम। देखिए तमिल और सिहली समुदाय के संबंध बिगड़ के चलते गए, यानी कि जो तमिल लोग थे और जो सिहली समुदाय के लोग थे, जो तमिल समुदाय के लोग थे, उन लोग संबंध बिगड़ के चलते गए। आगे है हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंकाई तमिल। आगे है श्रीलंकाई तमिल। ये अपनी पार्टियाँ बनाई। श्रीलंकाई तमिल का किया, अपना पार्टी बना लिया। तमिल को राजभाषा, यानी कि तमिल को राजभाषा। आगे है शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग। देखिए तमिल लोग अपना राजभाषा मांग रहा था, तो वहाँ पे शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग कर रहा था। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम, यानी कि सरकार बनाने की मांग कर रहा था। 1980 के दशक में जो तमिल लोग था उन लोग उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलाम सरकार बनाने की मांग कर रहा था। आगे है अनेक राजनीतिक संगठन बने। वहाँ पे क्या हुआ, अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। देखिए श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे गृह युद्ध। अगला टॉपिक है गृह युद्ध। अब देखिए किसी मुल्क में, यानी कि किसी जो भी मुल्क रहता है, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसे रूप ले ले कि वह युद्ध साल लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो गृह युद्ध हुआ था, यहाँ पे मुल्क के सामाजिक संस्कृतियाँ और आर्थिक जीवन में जो काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। अब देखिए 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। जो गृह युद्ध का कब अंत हुआ, 2009 में। 2009 में जो गृह युद्ध हो रहा था वो 2009 में फिर क्या हुआ, अंत हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी के बारे में, और सत्ता की समझदारी क्यों ज़रूरी है, सत्ता की समझदारी के रूप के जानेंगे हम लोग। ये जो 3 टॉपिक है इसको हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जो लोग, अगर हम लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।